अच्छा जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड्स 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ फीटस एंड डिस्टिंक्टली ह्यूमन। कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो 8 वीक्स के बाद फर्टिलाइजेशन के ख़त्म हो जाती हैं और फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फीटस कहलाता है, जो कि एक इंसान की तरह होता है। फॉर द रेस्ट ऑफ जेस्टेशन द ऑर्गन्स कंटिन्यू टू डेवलप एंड टिश्यूज बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। बाकी के जितने भी प्रेगनेंसी का टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन, उसमें जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता है और टिश्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं। मसल सेल्स विल बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो बोन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर दीज फ्रॉम आफ्टर दी 8 वीक्स। अच्छा जी, उसके बाद 8 वीक्स ओल्ड का एक डायग्राम है और उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड fetus. The developing fetus is surrounded by a fluid, and this fluid is known as the amniotic fluid and serves to protect the fetus and allow the fetus to move around. कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके गिर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और ये फ्लूइड जो है ये फीटस को प्रोटेक्ट करता है और उसको न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करता है। द फीटस इज़ नॉरिश्ड बाय एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द प्लेसेंटा। अच्छा, उसके बाद ये एक डायग्राम है कि जिसमें हम देखते हैं कि डिलीवरी जब स्टार्ट होती है तो जो पेन्स इनिशिएट होते हैं तो वो सबसे पहले फीटस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर एक्ट करता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि फिर वापस आते हैं यूट्रस पे एक्ट करते हैं और डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस। सबसे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस जो है वो हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि ब्लड से प्लेसेंटा में आते हैं, प्लेसेंटा से माँ में आते हैं। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कोर्टिसोल फ्रॉम द फीटल एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि दो किस्म के हार्मोन्स हैं। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से आके वो एड्रिनल ग्लैंड पे उसने जो कि फीटस के ही अंदर था उस पर उसने एक्ट किया, एड्रिनल ग्लैंड को इनिशिएट किया, तो उसने फिर कोर्टिसोल रिलीज़ किया। कोर्टिसोल कहाँ गया? Cortisol causes decreased progesterone, increased estrogen, increased prostaglandin secretion from placenta। ये तीनों काम किसने स्टार्ट किए? कोर्टिसोल ने। कोर्टिसोल किसने रिलीज़ किया? एड्रिनल ग्लैंड ने, फीटस के। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फंक्शंस हैं? प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को डिक्रीज़ किया, एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ किया, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज़ किया, सेक्रेशन फ्रॉम प्लेसेंटा, चेंज हार्मोनल लेवल्स इन मैटरनल ब्लड, कॉजेज पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। उसके बाद इन तमाम चीज़ों ने मिलकर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि माँ का था उसको इनिशिएट किया कि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करे, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये बेसिकली कंट्रैक्शंस कॉज करता है यूट्रस की, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है। तो ये नहीं कि डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो फीटस खुद इनिशिएट करता है। Lactation. During pregnancy, the breast enlarge and develop in preparation for lactation. At birth, the hormone prolactin is released from the interior pituitary gland, stimulating the production of milk. अब बर्थ में क्या होता है कि हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी और वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। Sucking of the baby causes the release of the oxytocin from the posterior pituitary gland, which stimulates the contraction of breast muscle, releasing this milk. अब जब बेबी उसको सक करता है तो वो ऑक्सीटोसिन को मज़ीद रिलीज़ करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ताकि वो कंट्रैक्शंस जो हैं वो स्टिमुलेट हों और जो मिल्क है वो रिलीज़ हो। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज़्यादा जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और उतने ज़्यादा जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होगी। A newborn human unit is born completely dependent on adults. Most of their movements are reflexes and many systems continue to develop after birth, although at a much slower rate। वो यही कहे कि जब न्यू बॉर्न होता है उसको न्यूनेट कहा जाता है, वो कम्प्लीटली अपने एडल्ट्स पर डिपेंडेंट होता है, बहुत सारी मूवमेंट्स उसकी रिफ्लेक्सेस की तरह होती हैं, एंड मैनी सिस्टम्स कंटिन्यू टू डेवलप
after birth, although the much slower.